हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। देखिए, ये बोर्ड पर आपको दो नया नया चीज़ दिखा दे रहे हैं। ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आपका वीडियो 1 पार्ट 1 में है और ये तो आपका पार्ट 2 में है, ठीक है। ये जब आप पार्ट 1 जाएंगे तो उसमें मिलेगा, ये आपका पार्ट 2 मिलेगा। हम लोग जितना भी प्रश्न करेंगे वो इसी से करेंगे। आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर जो क्लास 10th का है उसका आज हम लोग 4th वीडियो जो है शूट कर रहे हैं, ठीक है। आज इसको हम लोग उसी के लिए पहले से दिखा दे रहे हैं आपको, है ना। तो थेल्स प्रमेय इस पर और थेल्स प्रमेय का विलोम, दो पे जो है आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है, पूरा का जो पूरा प्रश्न है वो निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको एक बार से देख लीजिए। इसको हम बार बार बीच में लाएंगे क्योंकि इसके बगैर जो है आपको पूरा बातें समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो एक बार देखिए, थेल्स प्रमेय है क्या। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये एक तो है। और दूसरा ये है आपका थेल्स का प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यही है कि यही दोनों का मेन रोल आपका आज का सेशन में रहने वाला है। तो इसको पहले आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूंगा, समय को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रश्नावली 6.2, ठीक है ना। ये आपका क्लास 10 के लिए पाठ्य पुस्तक है। गणित दिख रहा होगा आपको, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा जो है उसी से है। पेज 96 है आपका, पेज 96 है। और प्रश्नावली 6.2 का कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के दिखाते हैं एक बार। क्या है, आकृति दिया हुआ है। आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD हो तो सिद्ध करें कि BF बाय FE सॉरी ये नहीं है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। AM है, AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD है, ठीक है। यही प्रश्न है आपका। प्रश्न एकदम साफ साफ है। आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल टू यानी समांतर है CB का और LN समांतर है CD का, तो सिद्ध कीजिए कि AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD है। ये है बुक का क्वेश्चन। लेकिन इसी को एग्जाम में कैसे पूछता है ना। एग्जाम में कैसे पूछता है, ये तो हो गया आपका किताब का। मान लीजिए इसको एग्जाम में पूछना रहता तो इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बना जाए। देखिए यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा। यहाँ एक डायग्राम अभी नहीं बनाया है, डायग्राम बना देंगे, है ना। देखिए एग्जाम में इसको कैसे पूछेगा। देखिए एग्जाम में सिर्फ लिख देगा आकृति में जो भी आकृति देगा, आकृति में LM
पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। देखिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में ऐसे पूछेगा। फिगर का जो है वो ऐसा है, फिगर भी हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, बहुत आसान फिगर है। फिर टेक्निक बनाएंगे। देखिए फिगर कुछ इस तरह से है आपका, इस तरह का फिगर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो फिगर है ना वो इसका भी फिगर है। ठीक है, यही फिगर आपका वहां पर भी है। समझ रहे हैं ना बात को? एकदम आसान भाषा में समझना है। देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में समय देना जरूरी है। तो मैं आपको 5 मिनट जो है मैं आपको इसको समझाने में टाइम दूंगा। आप बोर मत होना, आप मेहनत करो, सुनने में मेहनत करो। जब तक सुनोगे नहीं दिमाग बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट कर दी, वो नहीं, एकदम आराम से। गणित में बच्चे तेज तभी हो सकते हैं जब वो आराम से दिमाग को पहले सुनेंगे। तो प्रश्न को आप सुनेंगे ही नहीं, डायरेक्ट जो है आप सॉल्यूशन पे चले जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको बातें जो है बहुत कम समझ में आएगा। तो करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं। तो चलिए ये है मेरा किताब का क्वेश्चन इस तरह से 6.18 में लिखा रहेगा, जबकि आपका एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। खैर जो भी हो, है ना। तो हम लोग अभी इसी को लेके चलते, डायग्राम तो सेम ही रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, और डायग्राम को रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले हम आपको 5 मिनट ना दिमाग को तेज करेंगे। अभी हम बनाना स्टार्ट नहीं किया, अभी बनाने से पहले आपका दिमाग को पहले तेज करेंगे हम, समझने लायक बनाएंगे, तभी मजा आएगा। सबसे पहले आता है ये जो डायग्राम है वो बनता कैसे है। ये डायग्राम जो है वो कैसे बनता है, देखिए बहुत सीधा है। सबसे पहले ये लंबा सा लकीर बनाएंगे। डायग्राम को बनाने का तरीका, सबसे पहले एक तो लंबा सा लकीर बनाएंगे इस तरह से लंबा से रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और नाम दे देंगे इसका ए और दे देंगे इसका नाम सी। ठीक है, बी जो है और डी है। ध्यान रहे हमने एक पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, ये स्केल से आप करिएगा, स्केल से, रूलर से। इस तरह से हम स्केल लगा लेंगे। मेरे पास तो बोर्ड में स्केल नहीं लगेगा, आपको लग सकता है। तो आप इस तरह से आप इसको बनाइए, इस तरह से। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक इधर कहीं एक तो पॉइंट ले लेते हैं, है ना। इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब नाम दे दो बी और नाम दे दो डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिमाग यहाँ नहीं। अब दिमाग यहाँ लगता है, यहाँ से प्रश्न से आइए, एल कहाँ है। एल एक तो इस पर कोई पॉइंट है, तो आप जो पॉइंट लेंगे थोड़ा सा तिरछा पॉइंट लेना। तो यहाँ पर हम को पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देंगे इसका एल। अब ये जिस तरह से है इसी तरह से आपको चलना है, ये जैसा है उसी तरह से, एकदम हम उसी तरह से चलेंगे। देखिए ये एकदम पैरेलल हो गया। अब इसका नाम आप क्या देंगे यहाँ पे एम। ठीक है, और ये जो है इसका पैरेलल, इसका समांतर जो है आप एक रेखा खींचेंगे। देख लीजिए कैसे खिंचाएगा, एकदम इसका समांतर खिंचा गया। इसका नाम आप दे दीजिए क्या, एन। इस तरह से आपका डायग्राम जो है वो बन गया। ठीक है, अब ऐसा है कि डायग्राम जब बन जाता है तो आपको इसको बनाना स्टार्ट करना पड़ता है। देखिए करना क्या है, जैसे जैसे वो दिया है उसी को हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। आज मात्र हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे आपको इसको,
है ना। एक एक क्वेश्चन कराएंगे और आपको अच्छा से समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात कि ये जो है वो प्रमेय नहीं है, प्रमेय नहीं है। अगर ये प्रमेय नहीं है तो इसका बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर ये प्रमेय होता तो इसको बनाने का तरीका अलग हो जाता। अब प्रमेय होता क्या है भाई? तो प्रमेय का मतलब जो 3-4 स्टेप से गुजरता। प्रमेय मतलब दिया क्या है, फिर सिद्ध क्या करना है, और अगर रचना की जरूरत हो तो रचना कैसे करेंगे, और लास्ट में देते हैं प्रमाण। लेकिन क्वेश्चन में, प्रश्न में प्रमाण, रचना दिया हुआ है, ये सब छोटी छोटी बातों से आप बच सकते हैं, उसको जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पहले मिटा देते हैं ये वाला। अब देखिए अब आ जाता है इस नहीं में, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आकृति में दिया है इसी से, तो क्या क्या दिया है देखिए। सबसे पहले क्या दिया, LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB, LM ये हो गया, LM किसका पैरेलल है, CB। ओ हो बहुत मजा आया, ध्यान से देखना है, यही वो बात आपको समझना है। ये LM पैरेलल CB, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ऐसे चलिए, ऐसे आइए, अरे त्रिभुज का चुनाव हो गया। ओ हो बहुत आसान, ऐसे इसका चुनाव हो गया, ठीक है। तो हम क्या सकते, सीधा सीधा लिख लीजिए, यही जो लाइन लिखा है, लाइन जो लिखा है उसको लिखिए कि LM जो है, LM साहब जो है वो समांतर है किनका, CB का, CB साहब का, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज किसमें, ABC में, किससे, तो थेल्स प्रमेय से, क्योंकि शुरू में दिया हुआ पैरेलल, तो थेल्स प्रमेय से, तो लिखिए इसको, थेल्स प्रमेय से। क्या है थेल्स प्रमेय से, समानुपात होगा। तो लिखेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रूफ कहाँ से करना, A से स्टार्ट किया, AM लिया है तो आप A से M लीजिए पहले, तो AM फिर बाय MB, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखा है, AM बाय AB लिखा है, AM बाय AM बाय AB लिखा हुआ है, लेकिन आपको AM बाय MB ही लिखना है। तो AM बाय MB क्या आएगा, इधर से चलेंगे AL बाय LC या CL, इसको नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये एक स्टेप हो। अब दूसरा पैरेलल को लेके चलेंगे हम लोग, दूसरा पैरेलल को, तो थोड़ा सा स्पेस कम है तो इधर भी मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं ऊपर का थोड़ा सा। फिर क्या है, अब कलर भी चेंज कर देते हैं, है ना। क्या है, फिर से देखिए ये वाला दिया हुआ है, LN समांतर है किसका, CD का, LN समांतर है आपका CD का। तो LN समांतर है CD का, तो फिर से देखिए कलर चेंज करना होगा समझने के लिए। देखिए क्या है, LN ये हो गया, LN समांतर किसका है, CD का। देखिए ये है CD, ये है LN। ओ हो, तो ऐसे ही चलेंगे, हरा में हरे हो जाएंगे। देखिए ये देखिए एकदम आसान भाषा में, ये हरा वाला त्रिभुज ले लेना है। तो लिखिए त्रिभुज कौन सा, ABC में, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से क्या होगा भाई, तो AN बाई AD है, तो AN से चलिए, AN बाय ND इक्वल टू L बाय LC, नंबर हो गया 2। जो आपको प्रूफ करके रखना है इधर साइड करके कहीं रख देते हैं इसको, है ना। हमको लाना क्या है, AM बाय AB लाना है, AN बाय ND, AD यही लाना है। तो उसको थोड़ा साइड करके रख देते हैं। चलिए अब यहाँ से आ गया मेन बात, यहाँ से हल होगा। आप यहाँ से हल कीजिएगा, पहला आकृति हल लिखेंगे, यहाँ से हल में ये डायग्राम पहले रहेगा, ये रहेगा, आगे बढ़ जाना है। तो अब समीकरण और 1 को आप देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, तो दोनों से आपको कुछ समझ में आएगा।
बोलने से समझ में आएगा। तो बोलते हैं AM/MB इज इक्वल टू AL/LC, AM/MB इक्वल टू AL/LC, AN/ND इक्वल टू AL/LC, 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 मतलब दाहिना तरफ एक है। तो समीकरण 1 और 2 से ये देखा जा रहा है कि इसका दायां भाग जो है वो समान है। तो जिसका दायां भाग समान होगा उसका बायां भाग भी क्या होता है, समान होता है। इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जिसका बायां भाग बराबर उसका दायां भाग बराबर होता है, जिसका दायां भाग बराबर उसका बायां भाग बराबर होता है। मतलब AN/ND इज इक्वल टू क्या होगा, AM/MB। समझ गए। अब लेकिन लाना जो था वो तो हम ला नहीं पाए, इसको मिटा देते हैं, काम हो गया इसका ख़त्म। डायग्राम नहीं मिटाना चाहिए था लेकिन डायग्राम भी मिट गया, कोई बात नहीं। तो अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है। AN/ND इज इक्वल टू AM/MB आ गया। हमको नीचे में जो चीज़ है, AB नीचे है और AD नीचे है, तो हमारा AB नीचे है और AD नीचे है। मेरा AM ऊपर है वहाँ पे, है ना। तो इसका जस्ट हम लोग उल्टा कर देते हैं तभी होगा। तो इसको लिखिए ND/AN और MB/AM, है ना। एक्चुअल में ये नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें +1 कर दीजिए आप। तो ND/AN +1, MB/AM +1, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कंप्लीट लेंथ मिल जाता है, कंप्लीट साइड मिलेगा। तो ND + AN/AN, MB ये उधर चला जाएगा, AM हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका AM। डायग्राम हम मिटा दिए हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको फिर से बना के दिखा देते हैं। पहले डायग्राम, रफ डायग्राम बना देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। रफ डायग्राम है ये सिर्फ। ये क्या क्या नाम था, नाम देख लेते हैं एक बार। AB, A, उसके बाद क्या है B, यहाँ है B, यहाँ है C और यहाँ है D, यहाँ है आपका L, है ना। और क्या है M और N। यहाँ पर आपका M है और यहाँ पर आपका N है। यही डायग्राम है ना। चलिए आप देखिए, आप यहाँ से मिलाइए ND/AN। देखिए ये हो गया ND और ये हो गया AN। तो कंप्लीट क्या हो गया, ये AD हो गया। ये क्या हो गया, AD और AN रहने दीजिए। MB और AM, MBA हो गया, MBA हो गया और AMA हो गया। दोनों मिला के एक बड़ा साइड हो जाएगा। ये हो गया आपका AB और नीचे में हो गया AM। अब फिर से इसको उल्टा कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए AM हमको ऊपर में चाहिए था, है ना, तो ऊपर कर देते हैं। फिर से पुनः रेसिप्रोकल करने पर, यहाँ लिखिएगा पुनः रेसिप्रोकल करने पर, ये वाला शब्द दीजिएगा पुनः अनुक्रमानुपात करने पर, है ना, अनुक्रमानुपात करने पर, अनुक्रमानु, है ना, पात करने पर, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो AM ऊपर और AD नीचे, सॉरी AN है ये, AN है, AN ये हो जाएगा AM ऊपर और AB नीचे। तो मिला के देखिए हम लोग का अब ये क्या करना होगा, फिर से पलट कर दायां बायां कर देंगे। तो AM इधर कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो AN/AD आता सिद्ध हुआ, आता सिद्ध हुआ। समझे, इस तरह से बन जाता है। तो प्रश्न जो है वो बहुत आसान था, है ना, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपके पास तरीका होना चाहिए। ये है वो बेहतरीन तरीका जिससे आपको ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अगला वीडियो में इसका अगला जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बना के दूंगा। एक एक क्वेश्चन को बनाइए, है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो करने से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो त्रिभुज चैप्टर है ये उसका है।
चलिए फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो चलिए, बोर्ड एकदम साफ कर दिया गया है ना, और आपको बताया गया कि आज के वीडियो में एक क्वेश्चन आपको कराया गया जो कि बहुत ही झकास तरीके से कराया गया। अब आपको करना क्या है, इसको आराम से 2-3 बार आप वीडियो को देख लेंगे। देखने के बाद जो है आपको बहुत आसानी होगा क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अब इसका जो अगला प्रश्न है वो आपको हम अगला वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो ये कौन सा वीडियो था भाई, ये था त्रिभुज का भाग 4 वीडियो, 3 वीडियो डाल चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, या लिख देता हूँ मैं, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग, है ना। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा रहे तो अपना दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, है ना। किस लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल MADN मदन मैथ्स, है ना, ट्यूटोरियल TUTORIAL, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।